बड़ा सवाल यही है जो शिवसेना की ओर से मामला उठाया गया है, कहीं ऐसा ना हो 16-17 साल की लड़कियों का जो शोषण किया जाता है इस तरह के बार डांसर में, वो एक बार फिर से शुरू हो जाए। इस बारे में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है? देखिए ये जी चित्रा, इस बारे में तो मेरे साथ वीना थडानी जी हैं जो इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के। वीना जी, आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले ये कि जिस तरह से अभी भी दलीलें दी जा रही हैं बहुत सारे नेताओं द्वारा, उनका ये कहना है कि 16-17 साल की लड़कियों की जिस तरह से ट्रैफिकिंग शुरू हो जाती है, उनको बार में डांस करने के लिए लाया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, तो एक बार फिर से अगर वो चलन शुरू हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? नहीं, वैसा होता नहीं था। कोई ब्लैक शीप थे, जैसे मैंने बताया कि ये जो शुरू हुआ प्रॉब्लम, ये इलीगल बार से शुरू हुआ, जहां पर पनवेल और दूसरे एरियाज में, पनवेल एंड न्यू बॉम्बे एंड अदर एरियाज में, वहां पर ये लोग इलीगली डांस बार चला रहे थे एंड वहां पे कई किस्म की गलत काम हो रहे थे, बट दे वर नॉट द वंस हु वर लाइसेंस्ड। हमारे पास जितने भी मेंबर्स हमारे हैं, हमारे पास वैलिड लाइसेंसेस हैं और हम ये काम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी लाइसेंस कंडीशंस हैं। हमारे पास एवरीडे इंस्पेक्शन होती है, हमारे पास जो लेडीज काम करती हैं उनके पास नौकरनामा होता है, नौकरनामा के लिए दे हैव टू बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस हम फॉलो करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, ये दिस शुड बी एड्रेस्ड जहां पे इलीगली चलता है, जिनके पास लाइसेंसेस नहीं है। यानी आपको लगता है कि गेंद अब महाराष्ट्र सरकार के पाले में है और जो इलीगल बाज है उनके ऊपर वो क्रैकडाउन, उनको बंद करना चाहिए, और जो लीगल बाज है हम तो वैसे ही लीगल काम करते हैं। और अब तो अमेंडमेंट भी आ गया है आईपीसी में, अगर ऐसा कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब बॉम्बे हाईकोर्ट की जजमेंट हुई थी तो जस्टिस रोशन दलवी ने पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि भाई व्हाट अबाउट द माइनर गर्ल्स हु आर बीइंग ब्रॉट। तो मैंने कहा था ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ माय एसोसिएशन आई अंडरटेक दैट वी विल एंश्योर दैट नॉट अ सिंगल माइनर गर्ल इज ब्रॉट इन। वो सब रिकॉर्ड पर है। तो अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उनका कुछ भला हो लड़कियों का, तो 7 इयर्स में उन्होंने क्या किया? जो लड़कियां बेचारी अपना ईमानदारी से पेट पाल रही थी, आज उनके पास तो कोई लाइवलीहुड का सोर्स ही नहीं रहा, और वो जो नहीं करना चाहती थी आज उनको वो करना पड़ रहा है। उसकी जिम्मेवारी कौन लेने वाला है? वो कंडीशन जो मैंने देखी है, मैंने खुद कई लड़कियों से बात की है, वो बोलते मैडम हमने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला, हम चाहते थे कि जो काम हम करते हैं हमारे बच्चे न करें, एंड अच्छे स्कूल में डाल के वहां फीस लगती है, और दूसरे हमने अच्छी लोकेलिटी में जाकर के रहे, वहां रेंट लगती है, या अगर हमने लोन लिया है तो उसकी इंस्टॉलमेंट लगती है। अगर हमारे पास कोई लाइवलीहुड का सोर्स नहीं होगा, कोई कमाई का जरिया नहीं होगा, तो फिर हम अपने बच्चों का और अपने घर का कैसे गुजारा करेंगे? अब ये एक और बहुत अहम सवाल यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर था कि कितने समय में लाइसेंस दिया जाए या ना दिया जाए। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी जल्द ये बार शुरू हो पाएंगे? नहीं, क्या हुआ था कि जब ये बैन आया था तो दैट वाज इन अगस्त 2005 और जजमेंट आई, इट केम इन अप्रैल 2006 और लाइसेंसेस सारे लैप्स हो गए दिसंबर। तो जब लैप्स हो गए तब तो कोई कानून, इट वाज नॉट स्ट्रक डाउन, वो तो वैलिड कानून था, तो इसके लिए हमारे लाइसेंसेस रिन्यू नहीं हुए। तो हमने जब जजमेंट हमारे फेवर में आई बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट को बताया कि भाई हमारे लाइसेंसेस रिन्यू किए जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे लाइसेंसेस लैप्स हो गए हैं, तो हमको 8 वीक्स दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हाईकोर्ट ने कहा ठीक है, इनकी एप्लीकेशन अगर है तो यू डोंट डिसाइड इट फॉर 8 वीक्स। अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी केम टू द सुप्रीम कोर्ट, जब लीव ग्रांट हुआ तो वो एक्सटेंड हो गया। एंड कुल मिला के जो 70,000 से 1 लाख महिलाएं हैं जो इस ऑर्डर से सीधे तौर पे प्रभावित होंगी, उनको कितनी जल्द राहत मिलेगी? कितनी जल्द, जो एक सवाल है मुंबई का बहुत बड़ा, कि कितनी जल्द बाल गुलजार होंगे? अब तो जो है द बॉल इज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। जितनी जल्दी वो लाइसेंसेस रिन्यू करेंगे उतनी जल्दी ये डांस बार स्टार्ट होंगे इन अ वेरी लीगल मैनर, विदाउट डूइंग एनी हैंकी पैंकी और एनी रॉन्ग थिंग्स। एंड जो इलीगल बार्स हैं उनके ऊपर एक्शन लेना तो गवर्नमेंट का काम है। कोई मियाद तय की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? सुप्रीम कोर्ट ने वो अभी तो वो है ही नहीं ना ऑर्डर। वंस द पिटिशंस हैव बीन डिसमिस, तो जो इंटरिम ऑर्डर्स थे वो सारे वेकेट हो जाते हैं। तो कोर्ट ने वही कहा कि भाई अगर वो ऑर्डर, अगर हमने स्पेशल लीव पिटिशन ही डिसमिस कर दिए तो इंटरिम ऑर्डर तो रहा नहीं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिन्यू द लाइसेंस। अब कितना वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं वो देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का कितना रिस्पेक्ट करते हैं? वीना जी, आखिरी सवाल, बहुत सारी महिलाएं इस ऑर्डर से प्रभावित होंगी, बहुत सारी लड़कियां जो कॉलेज गोअर्स थी, जिनके पास मीन्स नहीं थे, वो तक वहां पर जाकर डांस करती थी रात में ताकि कम से कम अपने कॉलेज की फीस दे सकें। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बार ओनर्स उनकी दुहाई दे देकर देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचे कि उनके लिए रिहैबिलिटेशन का कोई काम नहीं किया है, लेकिन बार ओनर्स अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उन महिलाओं की रिहैबिलिटेशन, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने के? नहीं, अगर वो देखिए, हम तो कहीं से महिलाओं को पकड़ के नहीं लाते थे, महिलाएं खुद आती थी और हमारे से वो काम मांगती थी। जो प्रोफेशन डांसर्स होते थे उनको हम रखते थे। अब अगर वो लड़कियां आती हैं
तो हमको फिर उनको रखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आर लाइसेंसेज आर रिन्यूड। अगर हमारे लाइसेंसेज रिन्यू हो जाते हैं तो हम जरूर उनको रखेंगे। और हम लोग जहाँ पे लड़कियों की सिक्योरिटी का सवाल है, जब तक लड़कियां हमारे पास काम करती हैं, हमारे पास अच्छी सिक्योरिटी है, हमारे पास अच्छे लोग हैं जो इंश्योर करते हैं कि लड़कियों के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया जाए। अब जब लड़कियां आती हैं तो हम मोस्टली सारे होटल ओनर्स हम उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रात को छोड़ने के लिए भी हम उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी तरफ से तो हम सभी कुछ कर रहे हैं। जहाँ पे वहाँ काम करने की जो उनकी वर्किंग प्लेस है वहाँ पे भी वी हैव अ सेपरेट एनक्लोजर, उनका मेकअप रूम है, उनका रेस्ट रूम है, सब कुछ है, उनके लिए खाने का प्रबंध। अगर सरकार कुछ लाइसेंस कंडीशंस में उनको ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देती है या कुछ नियम कायदे और रख देती है तो आप उसको एग्री करेंगे? As long as, actually speaking, before the ban, there was a committee that was formed of the government and of the members of AHAR, and they formed some guidelines कि भाई इतना डिस्टेंस पे स्टेज से कस्टमर बैठना चाहिए और इतना स्टेज का डायमेंशन होना चाहिए। वो सब उन्होंने गाइडलाइंस दिए थे जो कि गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया और बैन ला दिया। तो अब अगर वो वैसी ही गाइडलाइंस कुछ लाते हैं, अगर वो रीजनेबल हैं तो हम जरूर उसको मानेंगे, क्योंकि हमें तो गलत काम करना ही नहीं है। जो हमारे होटल ओनर्स जो हैं, जो लाइसेंस्ड हैं, वो तो बिल्कुल गलत काम न करते थे, न करेंगे। जी जी, ये आपकी तरफ से आश्वासन है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चित्रा कि मियाद, जिस तरह से मैं भी आपको बता रही थी कि मियाद नहीं तय की गई है लेकिन गेंद सरकार के पाले में है। और जैसा कि यहाँ पर वीना जी भी यही कह रही थी कि लाइसेंस कंडीशंस, क्योंकि लाइसेंस एक बार फिर से रिन्यू करने होंगे, फिर से एप्लीकेशंस होंगी, तो किस तरह से गैर कानूनी तरीके से ये कारोबार एक बार फिर से ना पनपे, ये तय करना भी सरकार का काम है और बड़ी चुनौती भी होगी। आंचल, मैं आपका रुख दोबारा से करूंगी, लेकिन उसके पहले इस वक्त हमारे साथ एक बार डांसर गीता शेट्टी जुड़ चुकी हैं। गीता, सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के फेवर में फैसला सुनाया है, इस पर प्रतिक्रिया आपकी? उनका फोन कट गया है, दोबारा से उनका हम रुख करने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर जितनी भी बार डांसर्स थी उन सभी में इस वक्त खुशी भी देखी जा रही है और एक राहत की सांस भी लोगों ने ली है, क्योंकि 70,000 से ज्यादा बार डांसर्स का ये सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है, यानी कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में जो डांस बार है वो गुलजार होंगे। आगे